Students, good morning. I hope all of you are fine. In this video lecture, we are discuss on the topic domain and range of a function. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन के विषय में अध्ययन किया, फंक्शन को जाना। अब हम लोगों को जानना है कि उस फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। स्टूडेंट, अगर इस तरह से फंक्शन डिनोट किया हुआ है, जब हम रिलेशन लिखते हैं तो यहाँ आर लिखते हैं। आर मीन्स रिलेशन होता है और एफ किसके लिए लिखा जाता है? फंक्शन के लिए। तो ये सिंबल ही ये शो करता है कि ये फंक्शन क्या है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। इसमें सेट ए डोमेन कहलाता है, सेट ए डोमेन कहलाता है। सेट बी क्या होता है? को डोमेन कहलाता है। तो डोमेन और को डोमेन ये दोनों हमें तुरंत ही पता चल जाता है, क्योंकि सेट ए और बी ऑलवेज दिया ही रहता है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ रहेगा। हमें ज़रूरत सिर्फ होती है किसे जानने की? रेंज। तो रेंज के लिए रेंज क्या होता है? अगर डोमेन के किसी एलिमेंट पर यानी एक्स के लिए हम एफ एक्स फाइंड करते हैं, एफ एक्स यानी डोमेन के हर एलिमेंट का हमें इमेज मिलता है, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो हमें, अगर डोमेन के एलिमेंट को हम एक्स माने, तो जो एफ एक्स की वैल्यू होती है, तो उस एफ एक्स का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट एफ एक्स कंटेनिंग एलिमेंट क्या होगा? एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर फंक्शन हमारा ये टू बी है तो एफ एक्स की सभी वैल्यूज़ का सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? सेट ए में बिलोंग करेगा। इसे डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। क्योंकि एफ एक्स क्या होता है? एक्स का इमेज होता है, और एक्स कहाँ बिलोंग करता है? सेट ए में बिलोंग करता है। तो एफ जो रूल, एफ मीन्स फंक्शन, फंक्शन इज ए रूल। तो उस रूल के अंतर्गत अगर एक्स का इमेज हमें एफ एक्स मिलता है, तो एफ एक्स की सभी वैल्यूज़ का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। नाउ एक्सप्लेन डोमेन रेंज बाय द एग्जाम्पल। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये सेट ये है। सेट बी हमने ले रखा है 1 2 3 4 5 अप टू 20। एक फंक्शन डिफाइन है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब इस फंक्शन को अगर हम यहाँ रोस्टर फॉर्म में नोट करेंगे, देखिए, तो इस डोमेन का, डोमेन तो क्लियर है 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया, को डोमेन पूरा सेट वी हो गया। रेंज फाइंड करने के लिए देखिए यही एफ एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। वाई को ही हम एफ एक्स भी कहते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो वाई क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 लेंगे तो वाई क्या होगा? 4 होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 1 बना। अब अगर 2 लेंगे एक्स तो 2 4 हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ऑर्डर पेयर हो गया 3 9। फिर हम क्या लेंगे? 4, तो 4 के लिए 16, तो 4 एंड 16, चूँकि 16 भी यहाँ पर है। तो इस तरह से हमें फंक्शन रोस्टर फॉर्म में मिल गया। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को जब हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट बना 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16। स्टूडेंट, अब देखिए इस फंक्शन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4, ये हमेशा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। इससे बनने वाला सेट जो कि यहाँ ये ऑलरेडी दिया भी गया है। और जो सेकंड कंपोनेंट का, मतलब ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होता है, दैट इज़ 1 4 9 एंड 16। यह सेट जो होगा कंटेनिंग सेट
क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। और इसे हम सिंबल के फॉर्म में डोमेन ऑफ फंक्शन एफ को हम डी एफ ऐसे लिखते हैं। इसे रीड करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, दैट इज 1 2 3 4, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। एंड फिर रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ क्या हो गया 1 4 9 एंड 16, यानी सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। इस तरह से हम लोग कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम उसका डोमेन और रेंज प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ ए रियल फंक्शन। स्टूडेंट, यहाँ एक बात आई रियल फंक्शन, तो आप पहले ये जानें कि रियल फंक्शन क्या होता है। हमने कहा कि फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एफ फ्राम एक्स टू आर या एफ फ्राम ए टू बी। तो जब किसी फंक्शन में ये जो सेट है कोडोमेन जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं। हम लोगों के सिलेबस में जो भी फंक्शन दिए गए हैं वो रियल फंक्शन ही हैं। अब ये x जो होता है, ये x भी क्या होता है, आइदर r होगा। r का मतलब ही होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये x जो रहेगा ये फिर रियल नंबर हो या x क्या होगा, ऑलवेज सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो एक होता है रियल फंक्शन, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जिस समय x यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। और यदि केवल यही जो होता है क्या, कोडोमेन रियल नंबर्स होता है या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, तो फिर कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ फिलहाल हम लोगों के टॉपिक में जो है ये ऑल इन ऑल रियल फंक्शन। नाउ वी टेक टू फंक्शन एफ एंड जी। एफ फ्राम एक्स टू आर है एंड जी भी फ्राम एक्स टू आर है। यहाँ पर आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और एक्स के लिए हमने बताया क्या है, एक्स इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। बी टू रियल फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, देखिए इसलिए मैंने यहाँ इंडिकेट भी कर दिया है। तो अब हम लोगों को जानना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिन्हें आप जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, 4 ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो अब दो फंक्शन के बीच में इन्हें हम कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको यहाँ जानना है। फर्स्ट एडिशन, एफ प्लस जी अगर एक्स है, एफ प्लस जी एक्स, एडिशन ऑफ टू फंक्शन है, तो इन्हें हम ऐसे अलग अलग लिखेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स। सब्ट्रैक्शन के केस में एफ माइनस जी एक्स अगर रहेगा तो फिर लिखा जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। प्रोडक्ट अगर है एफ इंटू जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये है अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। अल्फ़ा क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है जो कि रियल नंबर ही होगा। तो इसमें देखिए अल्फ़ा बाहर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। नाउ डिवीज़न एफ वाई जी एक्स अगर है, एफ बाई जी एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। और इस तरह से अगर है 1 बाई एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको इक्वल टू लिखेंगे क्या, 1 बाई एफ एक्स। अब इस 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन के एप्लीकेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप समझें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बी टू रियल फंक्शन, देन फाइंड एफ प्लस